एसएमई हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक पीडब्ल्यूएम में है, तो जिसका सोलर चार्जर कैसा होगा, पीडब्ल्यूएम टाइप का होगा। दूसरा नया आया है एमपीपीटी वाला है, तो इसका सोलर चार्जर कैसा होगा, एमपीपीटी टाइप का होगा। ठीक है, सोलर चार्जर। ये दो टाइप के हमारे पास एसएमयू है, एमपीपीटी वाला है और एक पीडब्ल्यूएम वाला है। दोनों में दो मॉडल है, मॉडल एक ही है, बस दो तरीके से काम करते हैं वो। ठीक है, ठीक है सर। मॉडल दो ही है, एसएमयू आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो दो मिलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। एक 12 वोल्ट में है, एक 24 वोल्ट में है। ये भी 12 वोल्ट में है और 24 वोल्ट में है, तो आप 12 वोल्ट वाले इन्वर्टर पे भी लगा सकते हो, 24 वोल्ट वाले पे भी, यहाँ ठीक भी है। 24 पे और 12 पे भी लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसमें और सेटिंग है। 12 वोल्ट में भी दो सेटिंग है हमारे पास, 20 एम्पियर, 40 एम्पियर। इसमें भी दो सेटिंग होंगी, 20 एम्पियर और इसमें भी आपकी 20 एम्पियर, 40 एम्पियर, 20 एम्पियर और 40 एम्पियर। तो आपके पास टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए, ध्यान से देखोगे तो आपके पास प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रोडक्ट हो गए। पता कैसे, हाँ। आप इसको 12 वोल्ट 20 एम्पियर में पीडब्ल्यूएम में यूज कर सकते हो। आया समझ में कैसे, हाँ सर। 20 एम्पियर 12 वोल्ट पीडब्ल्यूएम, ठीक है। एक ये प्रोडक्ट हो गया। दूसरा कौन सा प्रोडक्ट और हो सकता है, 40 एम्पियर 12 वोल्ट, दूसरा प्रोडक्ट ये हो गया, आ गया। तीसरा प्रोडक्ट पीडब्ल्यूएम में ही 24 वोल्ट 20 एम्पियर हो गया ये। हाँ सर। चौथा हो गया पीडब्ल्यूएम में 24 वोल्ट में 40 एम्पियर। पांचवा एमपीपीटी में 12 वोल्ट 20 एम्पियर। छठवां 40 एम्पियर में 12 वोल्ट में ही एमपीपीटी में, एमपीपीटी में 24 वोल्ट में 20 एम्पियर और लास्ट वाला 40 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपके पास कितने टोटल मॉडल पे ये लग सकता है, 8 टाइप के डिफरेंट नॉर्मल इन्वर्टर लग जाएगा। ठीक है सर। 8 टाइप के नॉर्मल इन्वर्टर किसी के यहाँ लगे हुए हैं बिना और सोलर वाले, वहां पे हमारे आप एसएमयू को सेल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब कोई आपसे पूछेगा क्या एसएमयू में हम सब ग्रिड पे कंट्रोल करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं। ग्रेड पे हाँ सर। इसमें ग्रिड कंट्रोल होता है। ठीक है, ठीक है। इसमें मेंस से कंट्रोल होता है हमारा एसएमयू पे। ठीक है, हाँ सर। क्लियर। हाँ। मेन से हमारा जो क्या होगा, कंट्रोल इसमें हम कर सकते हैं। ठीक, सर ने आपको इसकी डिटेल के बारे में बता दिया था, कैसे करते हैं। इसमें स्विच होता है, स्विच के थ्रू ही हम क्या करते हैं, इसमें हम एम्पियर को चेंज करते हैं। 20 एम्पियर से 40 एम्पियर की सेटिंग हम स्विच की हेल्प से डालते हैं। ठीक है, ठीक है सर। 20 एम्पियर की सेटिंग 40 पे। अच्छा, 12 वोल्ट 40 और 24 वोल्ट हम कैसे चेंज करेंगे, तो 12 वोल्ट की बैटरी पर लगाओगे तो 12 वोल्ट की तरह ये काम करेगा। ठीक है, ठीक है। और 24 वोल्ट की बैटरी पर लगाओगे तो ये कैसे काम करेगा, 24 वोल्ट। 24 वोल्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, हम्म। ये तो हमारा है ग्रिड कंट्रोल, ये मेंस को कंट्रोल करने वाला है। ग्रिड कंट्रोल सोलर चार्जर है। ठीक है, ये समझ लो, सोलर चार्ज कंट्रोलर, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सोलर चार्ज कंट्रोलर। ग्रिड कंट्रोल प्लस सोलर चार्ज कंट्रोलर, सोलर चार्जर तो है ही और मेंस को भी कंट्रोल करता है, कब देना है कब नहीं देना है। ठीक है, हमारे ठीक। पास और आते हैं छोटे जो छोटे में आते हैं 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में। 12 वोल्ट 10 एम्पियर और 20 एम्पियर, 24 वोल्ट 10 एम्पियर और 20 एम्पियर। इसमें भी हमारे आते हैं पीडब्ल्यूएम के सोलर चार्जर, छोटे वाले हाँ। पीडब्ल्यूएम सोलर चार्जर है, उसमें ग्रिड कंट्रोल नहीं है, वो सर डीसी वाला है। डीसी वाला। आप उसको सोलर दोगे प्लस माइनस, वो प्लस माइनस आपको बैटरी में जाएगी, आउटपुट होगा। ये सोलर से आएगी और इसी से ये पीडब्ल्यूएम का होता है। ठीक है, हाँ। मान लो बैटरी 24 वोल्ट की है तो इसमें 24 वोल्ट के पैनल लगा के आप काम चला लोगे, यहीं से दो वायर निकलेंगे,
ये डीसी लोड हो जाएगा। डीसी लोड होते हैं ना, जैसे 24 वोल्ट का कोई लोड है या 12 वोल्ट का, तो डीसी लोड हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई यूएसबी की होती है। 5 वोल्ट यूएसबी समझ रहे हो? यूएसबी केबल, अरे जिसको मोबाइल चार्ज होता मोबाइल है, चार्ज के लिए। मोबाइल चार्जिंग या फिर पावर बैंक चार्जिंग, ठीक है। हाँ सर। तो आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं सोलर से, और पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हैं, या फिर 5 वोल्ट का लोड चला सकते हो, ठीक है। हम्म। तो ये हमारे 12 वोल्ट में भी हैं और 24 वोल्ट में भी है। छोटे छोटे मैं अभी दिखा दूंगा आपको। जो कैटलॉग भेजी गई थी उसमें ये सारे मॉडल हैं हमारे पास, कुछ लोगों ने देखा होगा है। देखा था या नहीं देखा था? सर शॉपी में देखा था, रखा। हाँ बस, वो हमारे पास मॉडल है, ठीक है। हाँ। और हमारे और प्रोडक्ट की लिस्ट में और क्या आते हैं? 3 टाइप के इन्वर्टर हम लोग सेल करते हैं, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ऑन ग्रिड के इन्वर्टर हमारे पास है, जो ग्रिड के साथ ऑन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑन ऑनलाइन। ग्रिड। ऑन ग्रिड बोल रहा हूँ, उनको ऑनलाइन बोलते हो आप लोग। ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड बोलते हैं जो ग्रिड के साथ होते हैं। इसमें बैटरियां होती है नहीं होती है? ऑन ग्रिड बैटरी इस होती, ऑन ग्रिड नहीं होती है। बट ऑन ग्रिड नहीं, ऑन बैटरी ग्रिड नहीं होती सर इसमें। ऑफ ग्रिड में बैटरी होती है नहीं होती है? होती है ऑफ सर। ग्रिड में होती है सर। जो घरों में लगते हैं वो कौन से होते हैं, ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड? ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड। जो हमारे घरों में लगते हैं उसमें बैटरियां होती है, ठीक है। अब इसमें भी 2 कैटेगरी है, ये घरों में लगते हैं, कॉमर्शियल होते हैं जो इंडस्ट्री में लगते हैं, ठीक है। तो जो घरों में लगते हैं होम में, उनको बोलते हैं ऑफलाइन। और जो कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल पर्पज से लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑनलाइन। बड़ी ऑनलाइन। बैटरी किस में लगती है? स्मॉल बैटरी, बड़ी बैटरी किस में लगेगी? कॉमर्शियल में स्मॉल बैटरी लगती है। कैसे पता करोगे ये कॉमर्शियल है या नहीं? उसके आगे देखो 2 चीजें लगा होगा, या तो यूपीएस लगा होगा, नाम के आगे यूपीएस होगा, या फिर ऑनलाइन यूपीएस लगा होगा, या फिर ऑनलाइन पीसीयू लगा होगा। अगर पीसीयू लगा है तो क्या है, ये सोलर वाला है, ठीक। अगर यूपीएस है तो ये नॉन सोलर है। नॉर्मल यूपीएस है तो ये नॉर्मल इन्वर्टर है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे होंगे इसमें ये यूपीएस क्या होता है, तो भाई साहब यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। स्मॉल चेंज ओवर टाइम होता है, स्मॉल चेंज ओवर टाइम, ठीक है। ठीक है सर। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ सर। ऑन ग्रिड में होती है जिसमें बैटरी नहीं होती है, हम सोलर से पावर बना के सरकार को एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ। वो होता है ऑन ग्रिड। ये इन्वर्टर वहां पे लगते हैं जहाँ पे 24 आवर आपकी लाइट आती है, ठीक है। हाँ। कुछ लोग कहेंगे जब 24 घंटे लाइट आ रही है तो ऑन ग्रिड क्यों लगवाते हैं ना? उसकी वजह होती है कि देखो भाई साहब 8 घंटे तो सोलर से आप क्या करोगे, जनरेशन कर लोगे, 8 घंटे जनरेशन बच्चे हुए आपके जो 16 आ रहे हैं वो आप किस पे चलाओगे, मेंस पे। हाँ। तो 8 घंटे का बिल आपने क्या कर लिया, कम। 8 घंटे का बिल आपने कर दिया खत्म, ठीक है। और 16 घंटे आपने गवर्नमेंट से ले लिए, ये है, ठीक है। बिल कम करने के लिए आप ऑन ग्रिड के इन्वर्टर यूज करते हैं। बिल को कम करने के लिए आपको क्या करना होता है, ऑन ग्रिड के इन्वर्टर लगाने होते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी रेटिंग में लगते हैं, जैसे कि मान लो 15 किलोवाट का इन्वर्टर लग गया आपके यहाँ। अब आप कहोगे मैं यहाँ पे किलोवाट क्यों बोल रहा हूँ, तो ऑन ग्रिड में बैटरी नहीं होती है इसलिए इनको केवीए में बोलो चाहे किलोवाट में, दोनों बढ़िया है। तो किलोवाट में लोग बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो 15 किलोवाट का लगाएगा, 15 किलोवाट का आपका 60 यूनिट के लगभग जनरेशन दे देगा। 60 यूनिट में से मान लो कि आप दिन भर में 40 का कंजप्शन करते हो, तो 20 यूनिट आपने क्या कर दी गवर्नमेंट को, एक्सपोर्ट।
20 यूनिट आपने सरकार को क्या कर दी एक्सपोर्ट। नाइट में जब आप मान लो कि 80 यूनिट परचेज करते हो गवर्नमेंट से, तो 20 यूनिट ये माइनस हो जाएंगे, तो आपको आप 60 यूनिट का बिल देना है। पहले अगर आप ऑन गेट का नहीं लगाते थे तो दिन का 80 यूनिट ये और 60 ये 140 यूनिट का बिल देना पड़ता। ऑन गेट लगाने के पास कितने का बिल देना है आपको 60 का। ठीक है, तो 80 यूनिट कहाँ से आ गई, 80 यूनिट आपने जनरेशन कर लिया था। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। 15 किलोवाट का है, 60 यूनिट का जनरेशन किया है इसने, 40 आपने दिन में यूज कर ली, 20 यूनिट 20 सरकार को एक्सपोर्ट कर दी। ठीक है, और 80 यूनिट आप दिन में चला रहे हो, तो जो एक्सपोर्ट की वो माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ओनली 60 यूनिट का वो देना है। ये कैलकुलेशन समझ में आई है नहीं आई, दोबारा समझाऊं? मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, देखो 15 किलोवाट का आपने क्या लगाया एक प्रोजेक्ट। ठीक, मैंने कहा ये 4 यूनिट जनरेशन करता है, बट ज्यादा करता है। ठीक है, 4 से लेके 5 के बीच में करता है, 4.5 के लगभग। मैंने कहा 4 यूनिट पर डे कर रहा है, तो ये कितना देगा, 15 से गुणा कर दो, कितना देगा पूरे डेली, कितना जनरेशन देगा 60 यूनिट पर डे। कस्टमर का कंजप्शन पहले से क्या था, मैंने मान लिया कि उसका था 120 यूनिट का जनरेशन है, कंजप्शन है। ठीक है, 24 आवर्स में। ठीक, तो 24 में 180 है, तो ये कितना आ रहा है इसका, लगभग मेरे ख्याल से 5 यूनिट पर घंटे आ रहा है। ठीक है, तो अब इसे डिवाइड करो ना इसको, 5 यूनिट के लगभग आएगा ये, है ना। अब 5 यूनिट पर आवर आ रहा है। ठीक है, तो 8 ये घंटे तो आपका जनरेशन सोलर से होता है। 8 इंटू 8 घंटे में आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं वहां से। और 8 घंटे में वो कंजप्शन कितना करेगा, 8 इंटू 5 पर घंटे 8। 8 घंटे आपका दिन में जब सोलर है उस समय कितना लोड चलेगा, 5 यूनिट पर घंटे जनरेशन हो रहा है, तो 8 40 यूनिट का जनरेशन आपको, 40 यूनिट का जनरेशन नहीं, ये कंजप्शन है। दाम ज्यादा करना पड़ेगा। ये शोर कौन कर रहा है यार? सर रामानंद जी के उसमें से आ रहा है, माइक से शोर आ रहा है, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। रामानंद जी को समझ में नहीं आ रहा है ये। तो 8 घंटे सोलर रहता है, तो 8 घंटे में आपका जो जनरेशन मिलने वाला है, सॉरी कंजप्शन होने वाला है, वो है 5 यूनिट। तो 8 इंटू 5, तो 40 यूनिट का कंजप्शन करोगे आप डे टाइम में, लेकिन जनरेशन आपका कितना हो रहा है, 15 किलोवाट का प्रोजेक्ट है, 60 मिनट का 60 उतनी देर में, तो 20 मिनट का तो एक्स्ट्रा कर दिया आपने जनरेशन जी। तो 20 मिनट आप दिन में क्या करोगे, एक्सपोर्ट। लेकिन शाम को जब 5 बजे आपका सोलर चला जाएगा 5 PM पे, तो 5 बजे के बाद भी तो आपका लोड चलेगा ना, उस समय आप गवर्नमेंट से ले रहे होगे, क्योंकि आपके एरिया में लाइट आती है 24 घंटे, लाइट से आप उसमें लोड चलाओगे, तो 5 बजे के बाद जो लोड चलेगा, तो बच्चे हुए 16 घंटे में आप कितना कंजप्शन करोगे, 16 इंटू 5, 80 यूनिट का कंजप्शन करोगे। 80 में से 20 आपकी माइनस हो जाएंगी यूनिट, क्योंकि आपने 20 सरकार को दी थी दिन में, 60 बचे तो 60 यूनिट का आपको बिल देना है, समझ गए। देना पड़ेगा। हाँ, पहले कितने का दे रहे थे आप, पूरे ही का दे रहे थे। ठीक है, 120 यूनिट का बिल दे रहे थे आप। सिंपल कैसे करोगे, 120 का दे रहे थे आप, जनरेशन कितना हुआ माइनस कर दो, जनरेशन माइनस कंजप्शन, या फिर कंजप्शन माइनस जनरेशन, जो ज्यादा है उसको माइनस कर दो, वो यूनिट आपको अब बिल पे करना है। जनरेशन ज्यादा हो गया तो आपको पैसा मिल जाएंगे सरकार से, और कंजप्शन ज्यादा हो गया तो आपको उतना बिल सरकार को देना पड़ेगा। यहाँ पे कंजप्शन ज्यादा है तो 60 यूनिट का बिल आपको सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर। मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर। जी सर। ये इन्वर्टर होते हैं ऑन गेट के इन्वर्टर, ये वहीं पे लगाए जाते हैं जहाँ पे 24 घंटे आपके एरिया में लाइट आ रही है। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात? अब दूसरे देखो, ऑफलाइन ऑनलाइन समझ गए होगे, घरों में लगते हैं जो बड़ी बैटरी वाले होते हैं, ऑफलाइन इन्वर्टर होते हैं, जिनमें आपको लॉन्ग बैकअप चाहिए होता है।
6 घंटे 5 घंटे का बैकअप चाहिए होता है, वहां पे ऑफलाइन के इन्वर्टर लगते हैं। ठीक है, वाट के पावर लग जाए जो 2 को लगाना पड़े 2 किलो वाट में क्लियर। वो काम जहाँ पे पड़ेगा। स्मॉल बैकअप चाहिए होता है आध घंटे 1 घंटे का, वहां पे कौन से लगते हैं? हाँ 2 बैटरी को ऑनलाइन। और ये जनरली कॉमर्शियल पर्पज से लगते हैं, हाँ घरों में ये नहीं लगाए जाते। ठीक है, ऑनलाइन वाले महंगे होते हैं इसलिए। और देखिए इधर और नाम में क्या लिखा होगा? ऑनलाइन पीसीयू। समझ जाना, ऑनलाइन पीसीयू मतलब ये ऑनलाइन छोटी बैटरी इन्वर्टर। वाला इन्वर्टर है। ठीक है, हाँ सर। तीसरी टाइप के इन्वर्टर आते हैं हमारे हाइब्रिड इन्वर्टर। तीसरे टाइप कौन से इन्वर्टर होते हैं? हाइब्रिड। क्या लिखा होगा? हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। यूटेल के पास हाइब्रिड वाले भी इन्वर्टर है। हाइब्रिड वाले वो होते हैं जिसमें आप बैटरियां भी लगी होती हैं, ये इलेक्ट्रिक पे बाकी है बैटरियां भी होती है, तो इसमें ट्रांसफार्मर भी होगा, वो तो गयो कार में अल्फा कोई हो और इसमें आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये किसका काम कर रहा है? ये ग्रेट का भी कर रहा है उन्हें। काल की लाइन रिपोर्ट डाली थे रात में 11 ये बजे ऑन-ग्रिड इन्वर्टर का काम कर रहा है। और अगर बैटरियां लगी हैं तो ये किसका काम कर रहा है? वो मार्केट भेजी जगी एक दिन व्हाट्सएप कर दिया भेजी मैं व्हाट्सएप में टाइम कॉल में तुम जियो वो ने डाला पर भेज ये दियो कौन बोल रहा है सर? कुछ याद आई कुछ लोग होते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड इन्वर्टर वो इन्वर्टर होते हैं जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की तरह भी काम करते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन वाला है। देख के भी आप लोग सही नहीं बोल पाते हो। हैं, बड़ी समस्या है आप लोगों के साथ। ऑन ग्रिड वाला भी काम करता है और ऑफ ग्रिड वाला भी काम करता है। ठीक है, हाँ हाँ। क्लियर। तो जो हाइब्रिड का इन्वर्टर है उसका नाम क्या है पता है? सिग्मा। अगर रामानंद, क्या नाम है तुम्हारा? रामानंद जी, अगर अगली बार आपने माइक ऑन किया तो मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, रामानंद जी सुन रहे हो मेरी बात? जी सर। अगली बार अगर आपने माइक अनम्यूट किया तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा मीटिंग से। मैं 4 बार आपको म्यूट कर चुका हूँ। शोर हो रहा है ऊपर से, आप बार बार माइक ऑन करके बैठ जा रहे हो। सिग्मा के नाम से आएगा। सिग्मा हाइब्रिड इन्वर्टर यूटेल के पास है। ठीक है, ठीक है सर। सोलर इन्वर्टर है ये, सिग्मा सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर। ठीक है, हाइब्रिड सिग्मा में आता है। ठीक, एक ही नाम से मॉडल अवेलेबल है अपने पास। अब ये हमारे पास 15 केवीए तक के मॉडल अवेलेबल हैं, 1 केवीए से लेके। अच्छा ये था, इसको मैंने किलोवाट क्यों नहीं बोला, केवीए क्यों बोला? 1 से 3 इसको किलोवाट क्यों नहीं बोला? एम्पियर इन्वर्टर के जो यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर होता है। नाम बताओ जरा अपना। देवेंद्र। सुनते नहीं हो, मीटिंग में टाइम पे आओगे नहीं, फिर आप ऐसे ही तो बोलोगे। हाइब्रिड का इन्वर्टर जिसके अंदर बैटरी होती है, बैटरी होती तो ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर वाले सारे इन्वर्टर को केवीए में बोला जाता है। 10 बार बता चुके हैं, बार बार गलत बोलते रहोगे तो भाई आप में प्रॉब्लम है। जिस इन्वर्टर में इन्वर्टर ट्रांसफार्मर होता है उनको केवीए में बोला जाता है। ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर को किलोवाट में बोला जाता है। इसलिए ऑन ग्रिड के जितने भी इन्वर्टर होते हैं उनको किलोवाट में बोलते हैं, केवीए में नहीं बोलते। ठीक है, आपको ये 3 टाइप के इन्वर्टर समझ में आ गए होंगे। हमारे पास है हाइब्रिड वाले भी हैं, और तीनों टाइप पे आपके सोलर लग सकते हैं। ठीक, तीनों टाइप के इन्वर्टर पे हम सोलर लगा सकते हैं। तो मैं आपको कैटलॉग बताता हूँ ये सारे प्रोडक्ट के बारे में। हमारी कैटलॉग है, आप लोगों के पास भी है वो सोलर के। रामानंद जी, अगर आप माइक ऑन किए पाएंगे तो आपका आज लास्ट डे है। रामानंद, मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, मजे करो आप। दिमाग नहीं है क्या? एकदम वही है क्या?
वो कर दूंगा, फिर आज का दिन का पूरा नुकसान हो जाएगा इनका। यहाँ पे कैटलॉग के नाम से कुछ दिख रहा है किसी को? एक कैटलॉग सेंड करनी थी मुझे। न्यू सोलर कैटलॉग रिवीजन 11 के नाम से है ना सर? था, कहाँ पे था? इसमें भी है सर। ये यही ढूंढ रहा था मैं। ये रामानंद सर है क्या अनम्यूट? जी यार ये लो ना, जिन लोगों के पास अभी माइक है वो लोग हैंड रेस करके माइक ले लेना, मैं इनको हटा रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें देखेंगे हम लोग एक प्रोडक्ट नीचे की तरफ, ठीक है? इनको माइक चाहिए वो अपना हैंड रेस कर दें। अनुपम शुक्ला, नरेंद्र उपाध्याय। ये कैटलॉग है हमारे पास, हम एक एक करके सारे प्रोडक्ट देखते जाते हैं। ये हीलियक हम लोग पढ़ चुके हैं, 6 मॉडल हैं इसके, ठीक है? सोलर इन्वर्टर है, ऑफलाइन का इन्वर्टर है, इसके बारे में ज्यादा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। समसी सोलर इन्वर्टर है, सबसे सस्ता सोलर इन्वर्टर है हमारे पास, एलईडी में है, ठीक है? इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये पढ़ी है आप लोग, इस में जाके कभी भी इसकी टेक्निकल स्पेक्स देख सकते हो, ठीक है? हाँ सर। गामा प्लस इन्वर्टर है, 2 kVA में इसका नया मॉडल आ गया है। गामा प्लस के बाद हमारा नया मॉडल आता है अल्फा, गामा सॉरी, ये गामा है, और वो हमारा कौन सा था जो गोल्डन कलर में है? जो गोल्डन कलर में है उसका नाम क्या है? गोल्डन कलर एक गोल्डन कलर में भी तो है, कौन है सर? गोल्डन देखते देखते हो कि बस ऐसे बैठे रहते हो? ये कौन सा कलर है? गामा प्लस है। गामा ये गामा प्लस प्लस है। ये नाम नहीं दिख रहा आपको, ये गामा प्लस? गामा प्लस है सर, उससे तो नाम बोलना पड़ेगा ना, मैं पूछ रहा हूँ। ये ब्लैक कलर में है, इस इन दोनों में अंतर क्या है, कोई बताएगा मुझे? कौन में है? गामा में और सर गामा प्लस ऑनलाइन नहीं है सर। कुछ भी बोलते रहते हो यार, ऑनलाइन में है। कहाँ लिखा है इसके नाम के आगे ऑनलाइन? नहीं सर, गामा प्लस ऑनलाइन इन्वर्टर नहीं है, और जो कहाँ अपने लिखा गामा है ऑनलाइन इन्वर्टर है? कहाँ लिखा है? किसने बताया आपको? अरे सर मैं इसकी आप बोल नहीं रहे थे कि इन दोनों में क्या अंतर है, ये बोल रहा था मैं। कुछ भी यार, आप लोग कुछ होमवर्क करके नहीं आते हो। कब बताया गया कि गामा प्लस आपका ऑनलाइन इन्वर्टर है? अरे सर ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ सर, आपने ये नहीं बोला था गामा प्लस और गामा सोलर पीसीयू में क्या अंतर है, तो ये बता रहा था मैं। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ ये किस टाइप का इन्वर्टर, मैं ये पूछ रहा हूँ, दोनों के बीच में अंतर क्या है ये पूछ रहा हूँ। हाँ तो यही तो मैं बता रहा था ना सर। ये बता रहे होते तो मैं काहे को आपको बोलता है यार। चलो कोई सर, नहीं, लिख करो। गामा सोलर हो गया और गामा प्लस हो गया। एक गामा प्लस जो है उसका पावर फैक्टर अच्छा है, 0.8 है, और गामा का जो है ब्लैक कलर वाला इसका पावर फैक्टर कम अच्छा है, हाँ 0.7 का है। चलो यार, गामा प्लस और गामा दोनों एमपीपीटी में, ठीक है? आरएमपीपीटी और एमपीपीटी में कोई ज्यादा अंतर है नहीं, दोनों ही सेम है, ठीक है? अल्फा प्लस सोलर पीसीयू ये आपको 15 केवीए में मिल जाएगा, एमपीपीटी में है।
ये स्मॉल रेटिंग में सबसे बढ़िया इन्वर्टर है। 1 kVA का इन्वर्टर 1 किलोवाट का लोड चला देता है। 2 kVA का इन्वर्टर 2 किलोवाट लोड चला देता है। ठीक है, बाकी कोई भी मॉडल 1 kVA का 1 किलोवाट का लोड नहीं चला पाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अल्फा प्लस में। ठीक है, वो जो 5 kVA से ऊपर मॉडल जो हमारे हैं 5 kVA 6 kVA 7 kVA 7.5 kVA उनका पावर फैक्टर 0.7 है। ठीक है, कितना एम्पियर लेंगे वो यहाँ पे लिखा रहता है। एसी एम्पियर कितना लेगा ये मॉडल दिख रहा है, ये नीचे लिखे हुए सबके लोड करंट, हर मॉडल के नीचे उसका लोड करंट भी लिखा रहता है, कौन सा मॉडल कितना लेगा। सिग्मा ग्रिड एक्सपोर्ट सोलर पीसीयू लिखा है ये जी इसमें भी एमपीपीटी है। पीसीयू स्मार्ट हाइब्रिड मोड इसमें भी होते हैं, सब कुछ होता है। ये एक्सपोर्ट तब करता है जब इसकी बैटरी फुल चार्ज हो और लोड कम हो, जनरेशन ज्यादा हो, तब जाके एक्सपोर्ट करता है। ये स्कूल में लगता है, हॉस्पिटल में लगता है, इंडस्ट्रियल पर्पज से भी लगता है और घरों में भी लगा सकते हो अगर आपको एक्सपोर्ट करना है। बैंक में लगता है, पेट्रोल पंप पे लगता है। बैंक में अवॉइड करते हैं इसको, बैंक में तो ऑनलाइन के इन्वर्टर लगते हैं, तो ये ऑनलाइन का इन्वर्टर नहीं है। ठीक है, कहीं इसके आगे नाम के यूपीएस या ऑनलाइन कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये बैंक में अवॉइड करेंगे इसको लगाने के लिए। ठीक है, सिग्मा ग्रिड एक्सपोर्ट सोलर पीसी लिखा है। सिंगल फेस इन सिंगल फेस आउट। ठीक, ये देखो किस नाम से है इन्वर्टर, ये लिखा हुआ है ऑनलाइन सोलर। कौन है? अब ये आ गया ना ऑनलाइन का सोलर पीसी, अल्फा के नाम से ही है, अल्फा प्लस नहीं है। 15 kVA तक अवेलेबल है ये, 5 kVA सॉरी 10 kVA तक अवेलेबल है, 5 kVA से स्टार्ट होता है। ठीक है, इनबिल्ट आरएमपीपीटी है, सोलर है, ऑनलाइन है, बैंकों में लगता है, हॉस्पिटल में, बैंकों में, यहाँ पे लगाया जाएगा ये जनरली। जहाँ पे बड़ी महंगी मशीन लगी होती है वहां पे इसको लगाया जाता है। ठीक है, अल्फा ऑनलाइन की टेक्निकल एस्पेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब कोई कहेगा सर ये 5 kVA से स्टार्ट कर रहे हो, 2 kVA 1 kVA क्यों नहीं बेच रहे? भाई साहब घरों में आपके छोटे इन्वर्टर लगते हैं, बैंकों में 1 kVA 2 kVA के इन्वर्टर नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इसका मार्केट ही वही है, बैंक और हॉस्पिटल है, तो वहां पे 1 kVA 2 kVA क्यों रहा है? 5 kVA से ही स्टार्ट क्यों ना करें? मार्स ऑनलाइन है, 3 फेज विद 0 चेंज ओवर टाइम। ऑनलाइन के इन्वर्टर में क्या होता है? 0 चेंज ओवर टाइम, तो हम लोग सेल करते हैं 0 चेंज ओवर टाइम के साथ ऑनलाइन के इन्वर्टर। 5 kVA से 20 kVA तक अवेलेबल है ये। ठीक है, 3 फेज की सप्लाई लेता है, सिंगल फेज आउट करता है। ठीक, 3 फेज की सप्लाई लेगा और सिंगल फेज आउट करेगा। 360 वोल्ट में आएंगे ये और 240 वोल्ट में आएंगे। ठीक है, जी सर। बड़े इन्वर्टर होते हैं सोलर ऑनलाइन सोलर पीसी, स्टार के नाम से है, मार्स के नाम से है और अल्फा के नाम से है। तो ऑनलाइन में 3 नाम मिलेंगे आपको, स्टार, मार्स और अल्फा। 3 फेज विद 0 चेंज ओवर, 3 फेज का इन लेंगे, 3 फेज ही आउट करेंगे। तो ये 25 से 40 तक है, 3 फेज सिंगल आउट वाला स्टार वाला है ये। और इससे बड़ा जो मॉडल है 3 फेज 3 आउट वाला, वो 360 वोल्ट में अवेलेबल है, जो कि 20 kVA से स्टार्ट होता है। ठीक है, 20 kVA से लेके 120 kVA तक का है। और इसमें पैनल के कनेक्शन भी लिखे होते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, 4 स्ट्रिंग ऑफ 16 पैनल, 6 स्ट्रिंग ऑफ 16 पैनल, 8 स्ट्रिंग ऑफ 16 पैनल। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हैं। स्पेक्स यहाँ से आप लोग देख लेना। ठीक, इन्होंने 16 पैनल की स्ट्रिंग क्यों बनाई? यहाँ पे लिखा है 5 स्ट्रिंग ऑफ 16 पैनल, कहने का मतलब क्या है? 16 पंचे 80 पैनल लग रहे हैं। ठीक है, देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? ठीक है। 25 kV 360 वोल्ट का इन्वर्टर है, 5 स्ट्रिंग 16 पैनल, तो 16 इंटू 5 स्ट्रिंग मतलब होता है पैरेलल, 16 की सीरीज है, 5 स्ट्रिंग है, तो 80 पैनल हो गए। 80 पैनल इंटू 335 का एक पैनल कितना हो गया? 38 या 24, 25 किलोवाट के लगभग हो गया। आया कुछ समझ? नहीं आया? तो कहने का मतलब होता है 16 पैनल की सीरीज बनती है 5 kV के इन्वर्टर पे। ठीक है, और अगर इन्वर्टर 10 kVA का है तो आप 16 की 2 लगा दो। इन्वर्टर अगर 15 kVA का है तो आप 16 पैनल की 3 स्ट्रिंग कर दो।
तो 5 से जितना गुणा होता जाए इन्वर्टर आपका, उतनी ही 16 की गुणा करते जाओ। ये ऑनलाइन के इन्वर्टर में रूल होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि इनकी बीओसी जो होती है वो फिक्स होती है। ये देखो बीओसी मिनिमम से मैक्सिमम कितनी है, 810 वोल्ट है। तो अगर आप 810 वोल्ट पे जब बनाने जाओगे तो 16 इंटू 45 करोगे तो 16 चुको 16 पंचे 60, 16 चुको 64, 720 700 वोल्ट के लगभग बन जाएगा ना। 720 हाँ 720 वोल्ट बन जाएगा। तो 720 इसके अंदर आता है, ठीक है, इसलिए उन्होंने 16 की स्ट्रिंग बना रखी थी। तो 5 केवीए पे 16 पैनल लगा सकते हो। अब जैसे मान लो कि नीचे एक एग्जांपल है, मैं अभी दिखाता हूँ, ये रहा 120 केवीए का। अब बता 120 है तो कितनी लगनी चाहिए, यहाँ पे 16 की ही लगने वाली है। तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 5 दूनी 10 और 5 को 20, 24 आनी चाहिए ना। 5 केवीए के कितने इन्वर्टर लगा दो आप, 120 बन जाए। 5 केवीए के 24 इन्वर्टर लगाओगे तभी तो 120 केवीए बनेगा। तो देखिए आप 24 स्ट्रिंग लगाई है 16 पैनल की, तो 16 पैनल अगर सीरीज में लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये कितना लगा है पैनल, 5 किलोवाट। ठीक, बाकी इसमें लिखा रहता है, बड़े इन्वर्टर में लिख के ही देते हैं हम लोग, कितनी आपको सीरीज लगानी, कितनी पैरेलल, पता नहीं बड़े इन्वर्टर में आप लोग गलती कर दोगे तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये सब लिख के देते हैं हम लोग टेक्निकल स्पेक्स में ही। छोटे इन्वर्टर में भी हम लिख के नहीं देते हैं, और वैसे आप लोगों को धीरे धीरे ये आदत पड़ जाती है। 2-3 बार इन्वर्टर लगाओगे तो आदत पड़ जाएगी कि 5 केवीए में क्या स्ट्रिंग होती है, 10 केवीए में क्या होती है। हमारे पास सोलर चार्ज कंट्रोलर भी है, एमपीपीटी बेस्ड, पीडब्ल्यूएम वाले छोटे बताए थे मैंने। एमपीपीटी वाले 240 15 केवीए के कोई ऑनलाइन यूपीएस किसी के पास पड़ा है, नॉर्मल इन्वर्टर जैसा किसी के पास यूपीएस है 360 वोल्ट में या 240 वोल्ट तक का, तो उसमें हम क्या लगा सकते हैं, अपना एमपीपीटी वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने जो दिखाए थे अभी छोटे छोटे सोलर चार्ज कंट्रोलर, एक एलसीडी वाला एक एलईडी वाला, ये रहे, ये एलसीडी वाला है 24 वोल्ट में, और ये हमारा 12 वोल्ट वाला एलईडी में है। ठीक है, यहाँ पे ये यूएसबी है, यहाँ पे ये यूएसबी दिख रही है, यहाँ पे हम पैनल लगाएंगे, यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे लोड लगाएंगे। ठीक है, ये सस्ते आते हैं, ये भी हम सेल अपने शॉपिंग पर रखते हैं, उनको सेल भी करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी दुकानों में लोग चलाना चाह रहे हैं, मोबाइल चार्ज करना है और एक बल्ब चलाना है उनको 5 वोल्ट, तो ये भी लग जाता है। एमपीपीटी वाले भी हमारे पास, ये एसएमयू है। एसएमयू के कनेक्शन कैसे करने होते हैं, सर ने बताया होगा, शायद आपको बताया, नहीं बताया? एसएमयू के कनेक्शन करना कैसे बताया, देखो ये है हमारा, ये रहा हमारा नॉर्मल इन्वर्टर। ठीक, ये आपका लोड चल रहा है एसी लोड, ये एसएमयू है। ये दो चीजें आप लोग नया बेच रहे हो ना, न्यू सेल कर रहे हो, ये दो चीजें एसएमयू और पैनल, ये 3 चीजें उसके पास पहले से थी, बैटरी और इन्वर्टर और लोड उसके पास पहले से ही था। आप जो चीजें सेल कर रहे हो वो है आपके पैनल और आपका एसएमयू। ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। तो कनेक्शन कैसे करने वाले हैं, जो इन्वर्टर को आप मेंस दे रहे थे वो आपको आप सॉकेट से नहीं देनी है, सॉकेट में देना है आपको एसएमयू को मेंस। एसएमयू में एक सॉकेट होगा यहाँ पे, वहां पे आपको मेंस देनी है इन्वर्टर को, सिंपल। तो अब मेंस को कब लेना है कब नहीं देना, ये कौन कंट्रोल करेगा? एसएमयू, इन्वर्टर कंट्रोल नहीं करेगा अब। ठीक है, बाकी नॉर्मल इन्वर्टर में क्या होता है, मेंस जैसे ही आती है तुरंत इन्वर्टर ले लेता है, यही करता है ना, और वही मेंस लोड को बाईपास कर देता है। ऐसा नहीं करना है। तो अब कब इसको मेंस मिलेगी कब नहीं मिलेगी, एसएमयू डिसाइड करेगा। एसएमयू में भी 2 मोड होते हैं, एक होता है ग्रिड मैक्स मोड, एक होता है सोलर मैक्स मोड। ग्रिड मैक्स मोड को बोलते हैं हम लोग, सोलर मैक्स को बोलते हैं ऑटो, और ग्रिड मैक्स मोड को बोलते हैं मैनुअल। 2 मोड होते हैं, ऑटो और मैनुअल। यहाँ पे स्विच लगा रहता है, उस स्विच से हम यहाँ पे कैसे वो स्विच को ऑपरेट करना है यहाँ पे लिखा भी होता है, स्टिकर लगा होता है, उस स्टिकर से देख के हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा स्विच कैसे दबाना है। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई? अब पहले बैटरी पे प्लस और माइनस आपका इन्वर्टर का लगा था ओनली, अब आपका एसएमयू का भी लग जाएगा। जो पैनल की वायर जाएंगी एसएमयू में और एसएमयू से दोबारा निकल के आएंगी वो बैटरी पे लगेंगी। पैनल कभी भी बैटरी पे डायरेक्ट ना लगाएं, ठीक, कभी भी गलती से
पैनल बैटरी पे ना लगाएं डायरेक्टली, ठीक है। ठीक है सर। हमेशा उसको सोलर चार्जर से या सोलर चार्ज कंट्रोलर या सोलर इन्वर्टर के थ्रू ही लगाएं बैटरी से पैनल, नहीं तो आपकी बैटरी की वारंटी वॉइड हो जाएगी। कभी भी अगर बैटरी पे सीधे पैनल लगे मिले, आपको बैटरी की वारंटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखो सारे पैनल लिखे हुए हैं, ध्यान से देखोगे। 24 वोल्ट 40 एम्पीयर की सेटिंग पे आप 250 के 4, 315 के, 325 के 3, 390 के 2 पैनल लगा सकते हो पैरेलल में। 12 वोल्ट 40 एम्पीयर की सेटिंग पे कितने पैनल लगा सकते हो, यहाँ पे लिखा है। 24 वोल्ट 20 एम्पीयर की सेटिंग पे कितने पैनल लगा सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है। 12 वोल्ट 20 एम्पीयर की सेटिंग पे कितने पैनल लगा सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये PWM वाले के लिए ऐसी सेटिंग आपके लिए MPPT वाले की भी आ जाएंगी। जब आप MPPT का परचेज करोगे तो वहां पे आपको एक मैनुअल मिलेगा। मैनुअल के लास्ट पेज में जाना, एकदम लास्ट में, वहां पे आपकी टेक्निकल स्पेक्स लिखे रहते हैं। टेक्निकल स्पेक्स, स्पेसिफिकेशन लिखे होते हैं। वहां पे जाके देख के ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है, जब आप शॉपी पे होते हैं, तो उस प्रोडक्ट का मैनुअल निकालिए उसमें से, और उसके लास्ट में जाइए। वहां पे ये जो अभी आपको SMU का मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ ना, सेम उसको हर प्रोडक्ट के पीछे, चाहे वो गामा हो चाहे नॉर्मल इन्वर्टर हो, कोई भी हो, हम उसके साथ मैनुअल जरूर देते हैं। मैनुअल के पीछे आपको एंड में ये टेक्निकल स्पेक्स नाम का यही एक प्रिंट आउट लगा होगा, इसी की छोटी फोटो लगी होगी। उससे देख के आप क्या मॉडल है, कितना टेम्परेचर है, क्या बैटरी लगा सकते हैं, कितने पैनल लगाने हैं, कितना बैटरी का वोल्टेज रखना है, सब कुछ लिखा होता है वहां पे। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसके मैं वीडियो भेजता हूँ, वो वीडियो आपको देखने होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है आपको तो ये तो हो गए हमारे जो शॉपी पे नॉर्मल आइटम आपको मिलते हैं, जो नॉर्मल हम लोग प्रोडक्ट देते ही हैं शॉपी पे। इन सारे प्रोडक्ट के अलावा हमारे पास शॉपी पे कुछ और प्रोडक्ट भी हैं, जैसे स्मार्ट टीवी है। स्मार्ट टीवी हमारे पास एक है 32 इंच में, एक है 40 इंच में। ये 2 टीवी हैं। टीवी में क्या होता है, इंच भी कभी भी ना मोबाइल हो या फिर टीवी हो, इनमें जो इंच होते हैं ना, ये इस कॉर्नर से इसके बीच में होते हैं। कोई बोले 32 इंच कहाँ से है, तो 32 इंच ऐसे होती है, ठीक है। ये जो आती है हमारी 8 GB की स्टोर के साथ, 1 GB रैम के साथ स्मार्ट टीवी है ये, ठीक है। इसमें आप वाईफाई चला सकते हो, लैन वायर लगा सकते हो, मोबाइल की स्क्रीन इसमें दे सकते हो टीवी पे, लैपटॉप की स्क्रीन आप टीवी पे दे सकते हो, ठीक है। यूट्यूब चला सकते हो उसमें आप। जो स्मार्ट टीवी में जितने फंक्शन होते हैं वो सब इसमें है। स्मार्ट टीवी को ही एंड्रॉयड टीवी बोलते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड टीवी को ही स्मार्ट टीवी बोलते हैं, उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितनी भी टीवी आ रही है सब एंड्रॉयड बेस्ड आ रही है, विंडोज बेस्ड अभी तो नहीं आ रही है। तो मोस्टली टीवी अगर एंड्रॉयड बेस्ड है तो वो स्मार्ट टीवी है, ठीक है। अगर कोई और कंपनी एप्पल बना दे, उसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दे, तो फिर वो एंड्रॉयड बेस्ड नहीं रहेगी, बट स्मार्ट टीवी जरूर रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास स्मार्ट टीवी है। स्मार्ट टीवी में कहीं कोई रिपेयरिंग आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, हम क्या करते हैं, कुछ वीडियो है उनको मैं भेजता हूँ, आप लोग वो वीडियो देख के उसको थोड़ा बहुत जो फॉल्ट है वो सही कर सकते हैं। तो 32 इंच और 40 इंच में 2 टीवी हमारे पास। वॉशिंग मशीन भी आ गई हमारे पास अब। तो वॉशिंग मशीन का जो भी सर्विस इंजीनियर आपके पास आएगा उससे पूछ लेना वॉशिंग मशीन में क्या है। बाकी वॉशिंग मशीन के टेक्निकल स्पेक्स और जो उसकी स्पेसिफिकेशन होती है वो आपको शॉपी पे ही बता दी जाएगी। जब आपको परचेज करना होगा तो सेल्स पर्सन आपको उसको डिटेल में बता देगा वॉशिंग मशीन के बारे में। 2 मॉडल हमारे पास हैं। इसके अलावा हम लोग जो एसी में इन्वर्टर एसी होती है उसके लिए स्टेबलाइजर लगाते हैं, स्टेबलाइजर। तो यूटीएल के पास स्टेबलाइजर भी है, ठीक है, स्टेबलाइजर भी रखते हैं। तो अगर आप चाहें तो मंगवा सकते हैं स्टेबलाइजर। सोलर की लालटेन भी आती है हमारे पास, एलईडी लाइट भी आती है सोलर वाली। एलईडी लाइट है, लालटेन है, स्टेबलाइजर है, वॉशिंग मशीन है, स्मार्ट टीवी है, गैस गीजर भी हमारे पास। सर्दियों का टाइम चल रहा है तो गैस गीजर भी हमारे पास है।
गैस गीजर वो गीजर होते हैं जिसमें आप यहाँ से पानी अंदर जा रहा है, यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे गैस का सिलेंडर लगा देंगे आप। ठीक है, ये सिलेंडर लग गया। जैसे ही आप पानी वाला नल खोलोगे, मान लो कि आप किचन में हो, ये लगा है बाथरूम में गीजर, ठीक है, गैस गीजर, तो आपको बाथरूम में जाने की जरूरत नहीं है। किचन में जैसे ही आप टैप को ओपन करोगे, ठीक है, जैसे ही आप पानी निकालोगे टैप इससे, ऑटोमेटिक पानी निकलेगा। पानी तभी निकलेगा गीजर में से जब पानी इसमें अंदर जाएगा। जैसे ही पानी अंदर जाएगा, गैस सिलेंडर वाले यहाँ पर रेगुलेटर लगा रहता है, ठीक है, ऑटोमेटिक वो इसमें वो होता है, यहाँ पे पावर सप्लाई लगी रहती है, कार्ड लगा रहता है, और यहाँ पे बैटरी वाले सेल लगते हैं इसमें बड़े वाले। जो पहले टॉर्च में सेल लगते थे, वो एक सेल लगा रहता है, वो सेल से पावर सप्लाई ऑन होती है और ऑटोमेटिक सोलेनोइड को ये पता चल जाता है, यहाँ से कॉन्टेक्टर होता है कि पानी अंदर जा रहा है, इसका मतलब पानी बाहर आ रहा है, पानी अंदर जाना है इसका मतलब कस्टमर को गर्म पानी चाहिए। तो ऑटोमेटिक ये गैस को अंदर भेजता है और स्पार्क होने लगता है अंदर ऑटोमेटिक, और आपकी गैस जलने लगती है इसके बर्नर में। सिलेंडर से गैस जाएगी, जलने लगेगी। आपको बस पानी बाहर निकालना स्टार्ट करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा गैस गीजर में। विद इन 1 मिनट में आप गर्म पानी इसमें से निकाल लोगे, बाथरूम में चाहे किचन में, जहां भी आपने वो सप्लाई दे रखी होगी। ठीक है, याद रखिए गैस गीजर जब भी आप किसी के यहाँ लगाएं, हमेशा गैस गीजर वहां लगाएं जहां पे पानी की टंकी कम से कम 5 मीटर ऊंचाई पर रखी हो। गैस गीजर से आपकी पानी की टंकी 3 मीटर से लेके 5 मीटर या 10 मीटर ऊपर कितनी भी ऊंचाई हो, लेकिन मिनिमम 3 मीटर की ऊंचाई टंकी की होनी चाहिए। ठीक है, इतना वाटर का फ्लो हो कि वो पानी उसके अंदर जा सके। ये नहीं कि गैस गीजर की हाइट ज्यादा कर दी और जो पानी उसमें जा रहा है उसकी हाइट कम हो गई, तो फिर गैस गीजर काम नहीं करेगा, फालतू में आप गैस गीजर को जला के और आ जाओगे। ठीक है, और कस्टमर कंप्लेन करता रहेगा कि आपका गैस गीजर खराब है, जबकि प्रॉब्लम आपकी इंस्टॉलेशन में है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो सर इसकी अब प्राइस मैं अलग अलग है या एक ही है? क्या प्राइस एक ही है, अलग अलग प्राइस में? प्राइस, मॉडल ही एक है तो प्राइस अलग अलग कैसे हो जाएंगे? क्या प्राइस है इसकी सर जी? प्राइस आपको शॉपी पे पता चलेगी, जो आपको लिस्ट मिलेगी। प्राइस यहाँ पे पता नहीं चलते हैं। ठीक है, शॉपी पे अलग अलग लोकेशन के अलग अलग प्राइस होते हैं, और आपके डील जो आपके शॉपी ओनर है वो अपना मार्जिन देख के प्राइस डिसाइड करते हैं। हम यहाँ पे कैसे बता देंगे कितना प्राइस है? ठीक है, वो आपको सेल करना है प्रोडक्ट, वो आप कितना मार्जिन रखते हो वो आपके ऊपर है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर ले ले इतना प्राइस रखो और आपका भी मार्जिन बच जाए। क्लियर? वो आपको सेल्स पर्सन प्रॉपर बता देगा और आपको भी आइडिया हो जाएगा क्या प्राइस है। बस आपको ये पता होना चाहिए इसमें क्या क्या फंक्शन है और कैसे काम करता है, बस उसके लिए मैं कुछ वीडियो भी आपको भेज दूंगा। क्लियर? तो गैस गीजर हो गया और स्मार्ट टीवी हो गई। क्योंकि अभी सीजन थोड़ा डाउन चल रहा है, तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिससे हम शॉपी पे सेल जनरेट कर सकें। तो उस सेल के लिए हमारे पास गैस गीजर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, स्टेबलाइजर हो गया, सोलर की लैंटेन हो गई, सोलर टॉर्च हो गई। ये छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जिसमें हम 2-3 महीने काम चला सकते हैं। जैसे ही आपकी फरवरी आती है, आपका सोलर का बिजनेस फिर से स्टार्ट हो जाता है और आप फिर अपने 7-8 महीने आराम से बिजी रहते हैं सोलर के बिजनेस में। दिवाली के 1 महीने तक आपका सीजन रहता है, उसके बाद सीजन डाउन हो जाता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने सीजन डाउन रहता है। इसके अलावा 9 महीने आपका बढ़िया सोलर का सीजन रहता है, लोग लगवाते हैं। ठीक है, अभी कोयला बढ़ गया था, कोयला की शॉर्टेज जब हो रही थी प्रॉब्लम, तब सोलर की डिमांड काफी बढ़ गई थी। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, आप लोग माइक ले लो, जिसके जो क्वेश्चन हो वो पूछ लो। आज जो आपका एक दूसरा सेशन होगा
वो रहेगा, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन कैसे लगाएं, इसका ट्रेनिंग अभी होने वाला है, तो सर को पहले बता लेने देना, उसके बाद अपना सेशन इस पे रखना, अपने क्वेश्चन पूछना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछना, उतना ज्यादा समझ में आएगा। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, सोलर पैनल जहां पे लगने हैं तो उसको सोलर साइट, सोलर साइट विजिट, ऑन गेट इन्वर्टर का, इसकी सेल कैसे करनी है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिटर्न ऑफ, जिसको ROI बोलते हैं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपने इतना पैसा लगाया, इसका इन्वेस्टमेंट कितने दिन में वापस आ जाएगा, ठीक है। ये ऑन ग्रिड में होता है, तो इसकी अभी आपको सर बताएंगे आके। नेट मीटर कैसे लगेगा, नेट मीटर समझ रहे हो सभी लोग। एक तो जो हमारे घर में लगा होता है वो नॉर्मल मीटर होता है, ठीक है, और ये मीटर होता है, ये वाई डायरेक्शनल मीटर होता है, जो आने वाला करंट और जाने वाला करंट दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग करता है। बाई डायरेक्शनल मीटर होता है सरकार से आपने कितना लिया और सरकार को आपने कितना दिया, ये आपको कैसे लगेगा, इसकी गाइडलाइंस, ठीक है। लोन आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में बताएंगे ये। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक। सोलर साइट कैसे विजिट करना है, क्या क्या पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन, किस डायरेक्शन में लगने चाहिए पैनल, डायरेक्शन, एंगल कितना रखना है, अलग अलग लोकेशन का अलग अलग एंगल होता है, तो हर एंगल कितना एंगल रखना है हर लोकेशन का, ये डायरेक्शन, ठीक है। कितना लंबा कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है, स्ट्रक्चर का टाइप, स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा, कैसे लगेगा, कौन बना के देगा स्ट्रक्चर, कैसे हम स्ट्रक्चर से एंगल निकालेंगे, ठीक है, कैसे हम स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे अलग अलग लोकेशन पे। ये पूरा सोलर पैनल और ऑन ग्रिड इन्वर्टर की अभी आपकी ट्रेनिंग होगी, तो पहले सर को समझा लेने देना, ठीक है, उसके बाद अपने क्वेश्चन रखना। सारे क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि सर कुछ समझा रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे चैट में मैसेज कर देना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप कहें तो मैं आपको माइक दे दूं। उसके अलावा जब आपका वो सेशन एंड कर लेंगे तो आपने जो कॉपी में क्वेश्चन लिख रखे हैं उन क्वेश्चंस को आप बाद में जब आपको माइक मिल जाए तो पूछ सकते हैं सारे क्वेश्चन लाइन लाइन से, ठीक है। बीच में अगर मैं माइक दे दूंगा तो सब रामानंद की तरह डिस्टर्ब करेंगे ओनली, ठीक है। हम लोगों को उससे बचने के लिए हम लोग क्या ही करेंगे, सेशन को म्यूट करके रखेंगे, एक दो लोग माइक ले लेना, और जब सेशन उनके एंड से खत्म हो जाए फिर वो क्वेश्चन के लिए आपको बोलेंगे, तब आप अपने माइक ऑन करके अपने अपने एक क्वेश्चन रखना सभी लोग। तो आज का टॉपिक क्या है, आपकी ऑन गेट इन्वर्टर की सेल कैसे करनी है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगाऊं कितने दिन में आ जाएगा। मान लो कि मैंने 5 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट लगवाया, तो 5 लाख रुपए मेरे कितने साल में आ जाएंगे वापस, और कैसे आ जाएंगे वापस, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा वो बताएंगे, उसको आप समझ लेना। और नेट मीटर कैसे लगेगा, कब लगेगा, कौन लगवाएगा, इसकी क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरत पड़ते हैं, ठीक है। ऑन गेट का इन्वर्टर जो आपका होता है वो गवर्नमेंट के साइड से होता है, इसलिए इसमें डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। लोन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कैसे मिलेगी, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपके ऑन गेट के हैं, और आपके सोलर के इंस्टॉलेशन, डायरेक्शन, एंगल और स्ट्रक्चर, और चौथा होता है आपकी अर्थिंग। अर्थिंग में आपका आता है एक LA लाइटनिंग अरेस्टर, दूसरी आपकी पैनल की अर्थिंग, तीसरी आपकी इन्वर्टर की अर्थिंग। 3 अर्थिंग होती हैं, LA, पैनल की अर्थिंग, स्ट्रक्चर की, पैनल की नहीं स्ट्रक्चर की होती है, ठीक है। तीसरा आपकी इन्वर्टर की अर्थिंग, ये 3 अर्थिंग होती है हमारी। कैसे करेंगे,
कौन सी वायर यूज करेंगे, क्या करेंगे, ये पूरा बताएंगे सर आपको, ठीक है। ये सेशन आपका 2 बजे नहीं 2:15 पे स्टार्ट होंगे। ये कोई गैस गीजर के प्राइस बता रहे हैं तो इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। आपके एरिया में आपके प्राइस अलग होंगे, उनके एरिया के उनके प्राइस अलग हैं, ठीक है। तो इस पे ज्यादा ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत है नहीं। मैं एक काम करता हूँ, सभी लोगों को माइक दे देता हूँ, जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना हो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। 15 मिनट का टाइम है, ठीक है। चलो, सबके पास माइक है, जिसको जो क्वेश्चन पूछना है वो एक एक करके अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक ट्रेनिंग में जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है उसके बारे में कहीं कुछ कंफ्यूजन हो, कोई बात ना समझ में आई हो, दुख दर्द कुछ भी हो, तो अपना क्वेश्चन रख सकते हो। सर सर प्रदीप बोल रहा हूँ। हाँ, सर अपना पैनल काम के बोलो एक्टिंग बोलो। क्यों नहीं होता है? हाँ? पैनल के एक्टिंग क्यों नहीं होता है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो एक तो आप लोग नेटवर्क एरिया में रखा करो खुद को, है ना। हेलो बोलिए बोलिए। सर, आप तो अभी बताया ना कि पैनल के अर्थिंग नहीं होता है और स्ट्रक्चर का अर्थिंग होता है। पैनल के क्यों नहीं होता है? पैनल के तो होना भी चाहिए ना। ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसके यस अंदर सर। पैनल लगाए जाते हैं। इसका ऊपर से पैनल है। हाँ, तो पैनल ऐसे लगेंगे ना। हाँ ठीक। इस पैनल के ऊपर लगा होता है टेम्पर्ड ग्लास। टेम्पर्ड ग्लास लगा रहता है। अगर बिजली आसमान से गिरेगी तो ग्लास पे तो गिर के इंसुलेटर होता है, तो उस पे तो काम करेगी नहीं ना। अच्छा अच्छा। वो तो जो कंडक्टिंग बॉडी होती है उस पे जाएगी ना। कंडक्टिंग बॉडी तो जानते होगे ना, जो कंडक्टर होते हैं। हाँ हाँ आयरन ठीक हो है गया, सर, बराबर। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इस पे जाएगी ना। ग्लास प्लास्टिक पे थोड़ा ना जाएगी। तो उस पर जब जी सर। पैनल पे जानी ही नहीं बिजली को, तो उसकी अर्थिंग करके क्या ही मिलेगा। तो पैनल की जो बाउंड्री होती है, पैनल की साइड जो होती है वो होती है मेटल की, ठीक है। तो वो साइड ओके। आपकी टच किस में होती है, स्ट्रक्चर में। हाँ तो हाँ। हम स्ट्रक्चर की अर्थिंग कर देंगे तो फिर वो पैनल की जो बाउंड्री की अर्थिंग है वो भी हो जाएगी। हो जाए। तो पैनल की अर्थिंग नहीं करते, समझ गए। हाँ सर। स्ट्रक्चर सर की उसको अर्थिंग करते जो हैं, ठीक है। ग्लास लगा है उसको क्या बोलते हैं, फिर एक बार बोलिए। टेम्पर्ड ग्लास होता है, जो हम लोग मोबाइल में लगवाते हैं तो नॉर्मल शॉक लगे तो हाँ हाँ टूटे हाँ ना। ठीक। टेम्पर्ड ठीक ग्लास है। होता है। नहीं, मैं वही पूछ रहा था कि नॉर्मल ग्लास है ना, वही उसका टेम्पर्ड भी ग्लास कुछ होता है कि बंदर अगर इसमें कुछ खेलता रहे घूमता रहे, तुम भी चढ़ जाओगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये नहीं कि कूदा फांदी करने लगे उसके ऊपर, नॉर्मल अगर आप चढ़ जाते हो तो टूटता नहीं है पैनल, ठीक है। ओके। बट फिर भी थोड़ा बहुत तो अवॉइड किया ही जाता है कि आप कंकड़, बारिश में जो ओलावृष्टि होती है ना, उससे भी वो टूटते नहीं है, तो टेम्पर ग्लास होता है, ठीक है। प्रदीप सर आ रहे होंगे, जब तक किसी और के कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन अपने पूछ ले। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, सबके पास माइक है। अभी ट्रेनिंग में देखो 37 लोग हैं, ठीक है। अभी मैं अगर अटेंडेंस लगा दूं तो 37 लोग ही प्रेजेंट माने जाएंगे। और जब अटेंडेंस हो जाएगी तो ग्रुप में सब बोलेंगे कि मैं भी प्रेजेंट, मैं भी प्रेजेंट, मैं भी प्रेजेंट, ठीक है। तो अब इनको समझाना मुश्किल है। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, सबके माइक ओपन है। हेलो पूरन शेखावत बोलिए। सर, मैं ऐसे पूछ रहा था, मीटिंग को 1 घंटा हो गया ना, हाँ हो गया। तो सर अटेंडेंस तो हो सकती है ना? यार ये तो मैं डिसाइड करूंगा, आप डिसाइड नहीं करोगे ना कब होनी चाहिए अटेंडेंस कब नहीं। सॉरी सर। ओके सर मेरे को समझ में नहीं आया, आपने जो किया था ना अटेंडेंस अगर आप लोग डिसाइड करोगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, तो मैं अटेंडेंस लगा दिया करूंगा। हेलो अभिषेक अटेंडेंस सर। अगर आपको ही लगवानी तो आप व्हाट्सएप कर दो, लग जाएगी अटेंडेंस। मीटिंग में आने की जरूरत भी क्या है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हेलो
तो एटलीस्ट मुझे डिसाइड करने दो कब अटेंडेंस लगानी ओके चाहिए। ओके सर, ओके ओके। आपको सिर्फ सीखने से मतलब है, अगर आप जी सीखने में बिल्कुल। इंटरेस्ट रखोगे तो अटेंडेंस आपकी लगी जाएगी। पूरन शेखावत जी बोलिए, और क्या बोलना है? दीपक प्रजापति कौन बोल रहा है? कुलदीप सर बोलिए। हमने एक आपने राष्ट्रीय हेलो बोलिए बोलिए सर, नमस्कार। त्रिपाठी जी, कुलदीप मीना बोल रहा हूँ मैं। बोलिए बोलिए मीना जी। मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये जो अभी जो मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, क्या शुरू से एंड तक जो ट्रेनिंग हुई है उसका पूरा ब्रीफ में दिया जाएगा? नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ 3 प्रोडक्ट बताएंगे। सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे लगाते हैं, अर्थिंग कैसे करते हैं, सोलर पैनल की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कैसे हम डायरेक्शन देखेंगे साइट पे जाके, एंगल कैसे और कितना होना चाहिए, किस एंगल में लगाएंगे, और एंगल कैसे निकालेंगे स्ट्रक्चर का। एक तो इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे, पैनल का इंस्टॉलेशन। दूसरा वो ये बताएंगे कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो होते हैं, आदमी क्यों उसको लगवाए, कितना पैसे लगाने में, उसको कितने साल में उतना उसका पैसा वापस हो जाए, ये आप कस्टमर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, अगर वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगवाता है तो उसको कौन कौन से कागज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑन ग्रिड में आपका बाई डायरेक्शनल मीटर लगता है जो गवर्नमेंट के थ्रू लगाया जाता है। डिस्कॉम जो आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है सरकारी, डिस्कॉम वाले ही वो मीटर आपके यहाँ लगाने आएंगे। जो नॉर्मल मीटर लगाने आपके यहाँ कौन आता है? प्राइवेट तो नहीं आते, गवर्नमेंट वाले ही आते हैं। गवर्नमेंट वाले जिनको टेंडर देते हैं वही लोग तो आते हैं ना। ठीक है, तो आज वही लोग ऑन लगाने ग्रिड आएंगे, तो वो कौन से कागज लगेंगे, कितने दिन में आएंगे, इसका खर्चा कौन देगा, ये पूरा प्रोसेस है। किसी के पास एरिया नहीं है तो क्या वो किराए की जगह पे अपना इन्वर्टर लगवा सकता है ऑन ग्रिड का या नहीं, तो क्या उसके डॉक्यूमेंट हैं, कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी, लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, क्या कंडीशंस हैं वो आपको बताएंगे। तो आज के टॉपिक है सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन, अर्थिंग, साइट विजिट, साइट सर्वे जो करने जाते हैं ना किसी एरिया में, अगर सोलर पैनल किसी को लगवाने हैं, 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना है, 10 किलोवाट का, तो वहां पे आपका एरिया आपको देखने जाना पड़ेगा ना। तो साइट सर्वे कैसे करना है, क्या क्या जरूरी है, ठीक है, वो इन टॉपिक के बारे में वो आपको बताएंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है रिकॉर्ड हो रहा है सारा। हाँ हाँ, तो ये मुझे कहाँ मिलेगा? जूम मीटिंग में तो मैंने कहा कौन सी जगह सेव होगा मेरा, या रिकॉर्ड करना चाहूँ? ये रिकॉर्ड मेरे एंड पे हो रहा है, आपके एंड पे नहीं हो रहा है। ओके। तो मैं इसको अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, वो लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो लिंक आपको ग्रुप में मिलती है, पहले भी मैंने कई बार रिकॉर्ड करके सेंड की है, शायद आपने देखी हो तो। नहीं सर, मैं आज ही इसको मीटिंग को ज्वाइन करा है, क्योंकि वो जो मैं यहाँ शॉपी कम डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, होशंगाबाद का मैंने लिया है। तो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे दीपांशु को, उन्होंने लिंक पहुंचाई थी, बोले आज फाइनल वो बता रहे हैं। आज फाइनल नहीं है, 3 दिन है, आज है, कल है, और उसके बाद परसों भी है। सर आपने बोला था ना कल के शॉपी ओनर जो ज्वाइन करना चाहे आप उनको लिंक शेयर कर देना। हाँ हाँ, तो उसका मैंने कुछ वो नहीं किया कि क्यों ज्वाइन कर लिया, मैं ये कह रहा हूँ कि आज एंड नहीं है, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। आज का टॉपिक ऑन ग्रिड पे इंस्टॉलेशन और ऑन ग्रिड और सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन साइट सर्वे ये रहेगा। ठीक है सर, बेहतर। कल बैटरी रहेगा, परसों सोलर सेल्स रहेगा, अलग अलग टॉपिक रहेंगे, ठीक है। तो आज ये टॉपिक रहेंगे, प्रदीप जी आएंगे, वो आपका सेशन लेगा। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो मैं माइक दे दूंगा, अगर आप लोग शांति बनाए रखेंगे तो माइक में म्यूट नहीं करूंगा आप लोगों के। अगर आप लोग मछली बाजार बना दोगे ट्रेनिंग को तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा, ठीक है। फिर आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे वो लास्ट में ही ले पाएंगे हम। अगर आप लोग कोऑपरेट करते हैं, समझदारी दिखाते हैं, तो मैं माइक को म्यूट नहीं करूंगा। तो सर को आप कहीं भी रोक के पूछ सकते हो। अगर आप मछली बाजार बनाओगे तो फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा। जैसे अभी रामानंद जी थे, वो हमारे क्या कर रहे थे, 5-6 बार उनको रोकने के बावजूद भी वो माइक ऑन करके शोर कर रहे थे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, अगर हम ट्रेनिंग में और क्या इंप्रूव कर सकते हैं, ऐसा करें तो और अच्छा समझ में आएगा, ऐसा किसी के पास कोई आइडिया हो तो वो भी अपना आइडिया दें। बेहतर है सर। आइडिया तो सर यहाँ पर ये था, इलेक्ट्रिशियनों की जो मीटिंग रखने वाले थे, एक शॉपी कम डिस्ट्रीब्यूटर को दिया था पहले उन्होंने, कि आप इलेक्ट्रिशियन की एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए वो भी बेहतर प्रपोजल है सर, कि इलेक्ट्रिशियन मेन वर्क करता है यहाँ पूरे शहर में आसपास,
उसकी कनेक्टिविटी में हमसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी अरेंज करवाएं तो और अपने को बेनिफिट मिलेगा बिजनेस में। और आपके एरिया में जो सेल्स पर्सन कौन है? सेल्स पर्सन है योगेश सर। तो योगेश जी। उनको बोलिए योगेश जी को कि ये जो इलेक्ट्रिशियन मीट है ये करवाओ जल्दी से, और जो हमारा दीपांशु इंजीनियर है इसको भी उसमें बैठ के थोड़ा बात करने का तरीका, और हम भी मिलके करते हैं। वो तो आप लोग, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो योगेश जी हैं और आप हैं और आपका इंजीनियर जो दीपांशु है, ये 3-4 लोग मिलके कोऑर्डिनेट कर लें। बाकी तो सेल्स पर्सन को ये बताया ही जाता है कि जितनी जल्दी जितनी ज्यादा मीटिंग हो, डीलर मीट हो और आपका इलेक्ट्रिशियन मीट हो, जितनी ज्यादा हो उतना बढ़िया रहता है। तो वो आप उनसे बोलिए योगेश जी से कब करवा रहे हो, कैसे किस लोकेशन पे करवा रहे हो, तो वो प्लान कर लेंगे। आपके एरिया में जो RSM होंगे, ASM होंगे, वो उस एरिया में कोऑर्डिनेट कर लेंगे आपस में। प्लस मार्केटिंग आपको भी करनी है तो थोड़ा आपको भी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस आपका भी है उनका भी है। और मार्केटिंग में ऑन रोल हूँ अभी, मोस्टली अच्छा बिजनेस हमने स्टार्टअप कर लिया है, और मैं पहले से ही 20 वर्ष हो गए मुझे, 20 ईयर्स इस फील्ड में काम करते हुए इन्वर्टर बैटरी के, तो ज्यादा परेशानी तो नहीं आ रही हमारे साथ, बढ़िया। और प्रोडक्ट भी अच्छा है तो बेचने में भी कोई तकलीफ नहीं। वो बिजनेस में थोड़ा बहुत तो अप डाउन हर बिजनेस में रहता ही है ना, कोई सामान खराब आएगा, कोई बहुत अच्छा आएगा, तो कहीं बच जाएगा तो कहीं लग जाएगा। तो बिजनेस में ये चलता ही रहता है। बाकी फिर आप एक्सपीरियंस है तो आपको इसका फायदा भी मिल रहा होता है। कुछ लोग जो नए होते हैं तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है धोखा हो गया, चीट कर दिया हमारे साथ, फंसा दिया हमको। तो ये बिजनेस ऐसा नहीं है फंसाने वाला है, बट स्लोली ग्रो करता है ये बिजनेस। ऐसा नहीं कि चीनी की डिमांड है एकदम से आप प्रोडक्शन कर दो चीनी या गुड़ का तो आपको बहुत ज्यादा मुनाफा मिल जाएगा। क्रिप्टो करेंसी जैसा तो है नहीं ये, एक दिन में शेयर मार्केट में आप डबल पैसा कमा गए और अगले दिन आपके डबल चले भी गए, तो ऐसा तो है नहीं ये स्लोली ग्रो करने वाला बिजनेस है। सर आप जो है UTL से ही हैं कि अलग से आपने इसके लिए? मैं UTL से ही हूँ, मेरे लगा तो है ऊपर देखो UTL का ही तो फोटो लगा है। नहीं लगा है फोटो UTL का। क्या नाम लिखते हैं जरा? अभिषेक सर। अभिषेक, हाँ ऊपर टॉप पे देखो अभिषेक त्रिपाठी होस्ट। हाँ जी अभिषेक त्रिपाठी जी। एक बार आपका कॉल आया था तो शायद बात हुई थी हमारी। जी जी जी। आपने कहा था 2 इंजीनियर को चाहिए हमारे पास, एक को टूल किट के लिए बोला था मैंने, 2 टूल किट के रिगार्डिंग नहीं आया था, आपका इंजीनियर के रिगार्डिंग आया था कि दूसरा इंजीनियर कौन है, एक तो दीपांशु है, दूसरा कौन सा है। ओके सर ओके। हाँ क्या हुआ, चलो मैं देखता हूँ क्या। एक और सर मेरा क्वेश्चन है, अभी आपने जो कहा था कि जो टेम्पर्ड ग्लास लगा है वो ओले से प्रभावित नहीं होगा, बिल्कुल एक्चुअल है क्या?